बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इलिप्स की कुछ चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो तरह की इक्वेशंस हैं इलिप्स की। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हम अभी बात कर रहे हैं इलिप्स की। और दूसरी वजह हमारे पास इक्वेशन थी, अगर हम लेते हैं इसको वर्टिकल इलिप्स में लेते हैं तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी बच्चों? एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस थी इसकी। अब इन जो इक्वेशंस हैं इलिप्स की, इनकी हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। यानी कोई थर्ड वेरिएबल हम लेंगे एज अ पैरामीटर टी, और एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है यहाँ पे, उनको इन दोनों को इस थर्ड वेरिएबल जो कि पैरामीटर है टी, उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखें ये इक्वेशंस हम कैसे बना सकते हैं, या आगे जाके हम हाइपरबोला के लिए भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे चूंकि प्लस आ रहा है दरमियान में, इसका मतलब है कि हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें प्लस आ रहा हो और वो हमारे पास सिंपल बड़ी आसान से हमें पता है, उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये होता है। हम टी की जगह थीटा भी ले सकते हैं, कोई भी पैरामीटर हम ले सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम लेना चाहते हैं तो x के साथ, अगर x के साथ तो हम लेते थे cos थीटा, लेकिन x के नीचे चूंकि a स्क्वायर भी मौजूद है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे x की जगह हमें a cos थीटा लेना पड़ेगा, ताकि जब स्केयरिंग करें तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाए और a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास बचे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y को ले लेंगे b साइन थीटा के, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे b स्क्वायर उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो इसकी पैरामीट्रिक, ये जो इलिप्स होगी, इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी हमारे पास, वो क्या होगी? x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा। अब इसमें अगर पुट करके देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह रखेंगे a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, ये हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ इलिप्स है, इसके लिए x के साथ तो cos थीटा आता है, और नीचे चूंकि x के b स्क्वायर है, तो इसलिए फिर हम x को लेंगे b cos थीटा, और y को लेंगे, y के नीचे चूंकि a स्क्वायर है तो उसको हम लिखेंगे a साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 1 की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है वो ये है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे ये समझें कि ये जो हमारे पास जो a स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है और y स्क्वायर के नीचे जो b स्क्वायर आ रहा है, ये इनमें से a हमेशा ग्रेटर देन b होगा। इलिप्स के लिए ये बात कंफर्म है कि a हमेशा ग्रेटर देन b होगा। और ये जो 2a है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, और जो 2b होती है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है। अच्छा, अब अगर ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, हमारे पास इलिप्स जो है वो किस फॉर्म की होगी, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर बच्चों हम इलिप्स को देखें तो इलिप्स हमारे पास, अगर हम इसकी बनाते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर इसको ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ इस तरह की इलिप्स बनेगी हमारे पास, इस तरह की इलिप्स बनेगी, जिसमें ये जो हमारे पास है
ये थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास है x एक्सिस। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस था, यहाँ जो इसका सेंटर है वो रीजन पे है 0 0 पे, और ये जो डिस्टेंस था ये जो a था, और ये जो डिस्टेंस था ओरिजिन से लेकर को वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस था ये b यूनिट्स था, और ये हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ एलिप्स है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करें, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए यानी a इज इक्वल टू बी हो जाए, अभी तो हमें नज़र आ रहा है कि a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, बड़ा क्लियर है। यहाँ पे जो आपको पता है कि जो इसके वर्टिसेस होंगे वो होंगे a, 0 और माइनस a, 0, और जो इसके को वर्टिसेस होंगे वो होंगे 0, b एंड 0, माइनस b एंड फोसा। ये बातें सारी हम कर चुके हैं पहले, लेकिन स्पेशल केस क्या है यहाँ पे, स्पेशल केस यहाँ पे तो a ग्रेटर देन b होगा, लेकिन स्पेशल केस के लिए इफ a इज इक्वल टू b हो जाए, इलिप्स के अंदर जो हमारे पास a और b यूज हो रहे होते हैं, अगर वो इक्वल हो जाए दोनों, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b की जगह हम क्या लिख देंगे a और उसका स्क्वायर है चूंकि, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से दोनों तरफ, तो यहाँ ऊपर पे जो आपके पास, मैं इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जो है ये तो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है बच्चों, ये तो सर्कल with radius a and centered at 0 0। तो ये तो एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इसका मतलब हो गया कि जो सर्कल होता है वो स्पेशल केस है इलिप्स का। याद रखें कि हमारे पास जो सर्कल होता है वो स्पेशल केस है इलिप्स का। इलिप्स के अंदर अगर a और b हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर ये इक्वल आ जाए दोनों, तो फिर ये हमारे पास जो इलिप्स होती है वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, और इसका जो a और b जो दोनों इक्वल होते हैं ये उसका रेडियस कहलाता है। तो ये क्लियर आपको होनी चाहिए ये बात। इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं हाइपरबोला पे। हमारे पास जो हाइपरबोला है ये भी एक कॉनिक सेक्शन है, और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो इन पे हम बात करते हैं। ये बच्चों हमने वाई एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। अब फर्ज करें बच्चों ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। यहाँ पे एक फिक्स लाइन ले लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी एक फिक्स लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट लेते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास, ये तो जो पॉइंट हो गया हमारे पास एज आ वर्टिसेस आएंगे। फिक्स्ड पॉइंट जो हम लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है f, और इसके कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं हम FC0, और एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोल लेते हैं -C0। अब ये एक पॉइंट है PXY, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो हम लेते हैं F से भी, और
इसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं इस लाइन से भी। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो इस फिक्स्ड पॉइंट f से है उसको हम कह देते हैं pf, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो इस फिक्स्ड लाइन से है उसको हम बोल देते हैं pm। अब pf जो है वो pm से ग्रेटर है, pf डिस्टेंस इज ग्रेटर देन pm। तो बच्चों ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से ग्रेटर देन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका अगर हम सेट बनाए, उनको सबको ज्वाइन करें, तो हमारे पास जो एक शेप बनेगी वो एक हाइपरबोला की शेप बनेगी। तो यहाँ पे भी इस तरह का एक यहाँ पे पॉइंट होगा, इसका डिस्टेंस हम f से फाइंड आउट करेंगे, और अगर हम इनको सबको ज्वाइन कर दें तो इस तरह की बच्चों हमारे पास एक शेप बन जाएगी। ये एक शेप बन जाएगी, ये इस तरह है, और इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों एक शेप हमारे पास बन जाएगी। हाइपरबोला जो होगा इसके दो नैब्स होंगे, इस तरह हमें नजर आ रहे होंगे दो नैब्स इसके। तो इन जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का डिस्टेंस, इस फोकस से जो डिस्टेंस है, ये अगर इस पॉइंट को देखें तो इसका जो डिस्टेंस पी एफ है वो ये है, ये डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस इस लाइन से है, इस फिक्स लाइन से है, वो पी एम है। तो पी एफ जो है वो ग्रेटर देन पी एम है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके सेट को हम हाइपरबोला बोलेंगे। और ये तो हमारे पास एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और इन फिक्स्ड पॉइंट्स को बोलते हैं फोसाई। एक पॉइंट को बोलेंगे फोकस और दोनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे फोसाई। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये जो लाइंस हैं, जो फिक्स लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस। ये डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला कहलाती हैं। ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है। अब इसको कंटिन्यू करें तो अगर हम दोनों तरफ बच्चों पी एम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, पी एफ ओवर पी एम। और इस रेशो को हम ई के इक्वल लिखते हैं और ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी दोनों तरफ हमने पी एम से डिवाइड किया तो पी एफ ओवर पी एम, इधर पी एम ओवर पी एम क्या आ गया, 1 आ गया, और इसका मतलब पी एफ ओवर पी एम जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये ई जो है ये तो सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है। डेविएशन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको। तो जो हाइपरबोला है उसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये हमेशा रेशो जो है पी एफ ओवर पी एम ये हमेशा कांस्टेंट होगी, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दो नैब्स हैं हाइपरबोला के, ये जिस एक्सिस के ऊपर या जिस एक्सिस के अलोंग मौजूद होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस वक्त हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और जो एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ हाइपरबोला जिस पॉइंट के ऊपर आके, जिन दो पॉइंट्स के ऊपर आके हाइपरबोला को कट कर रहा होगा तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। तो इसके दो वर्टिसेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला ये वाला वर्टेक्स होगा, जो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, और ये जो वर्टेक्स होगा इसके a डैश इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको आप डैश कर लेते हैं -a,0। ये वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला हो गए। और एक्स एक्सिस को हमने क्या बोला है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये दूसरा जो एक्सिस है इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। अब एक और चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक ऐसी लाइन जो किसी ज्योमेट्रिकल शेप के साथ चले और उसको कभी उसके करीब होती जाए लेकिन उसको कभी टच ना करे,
यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। अब यहाँ पे दो एसिम्पटोट होंगे, इस हाइपरबोला के दो एसिम्पटोट होंगे। एक तो एसिम्पटोट हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, ये देखें ये साथ साथ चलेगा, और इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह होगा बच्चों। अगर हम फिगर सही बनाएंगे थोड़ी अच्छी करके, तो ये पास कर रहा होगा ओरिजिन से इस टाइप के लिए जो हमने भी बनाई है। और इसी तरह यहाँ पे एक और होगा जो इस तरह से साथ साथ चल रहा होगा। इन लाइंस को हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये टच नहीं करेंगे, ये पैराबोला जो हाइपरबोला है बच्चों, ये इसके साथ साथ ऐसे चल रहा होगा, लेकिन ये कभी टच नहीं करेंगे, इसके साथ साथ चल रहा होगा। इनको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब अगर हम यहाँ पे इसके जो वर्टिसेस हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट कर दें, मैं इस फिगर को बाद में क्लियर करता हूँ, अभी थोड़ा समझ लें। अगर हम इनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट कर दें, ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट करें जो कि वर्टिसेस से पास कर रही हों, तो अब जाके देखें, तो अब इसको देखेंगे तो ये हमारे पास जो इसके एसिम्पटोट्स हैं उनको एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको लाइंस को लगाते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से कटिंग मिल रही होगी। अब अगर बच्चों इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर दें तो आपको नज़र यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह हम इनको ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोवर्टिसेस। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0b और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0b डैश। और लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं एलिप्स के अंदर कि एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे वो फोकल कॉर्ड कहलाएगी, और वो एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। इसी तरह ये इधर भी मौजूद होगी, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है बच्चों वो 2b² के इक्वल होगी। हाइपरबोला के अंदर भी ऐसा ही होगा। और ये जो हमारे पास हाइपरबोला है, इसके जो नैप्स हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद हैं, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x² - y² b² = 1। इलिप्स के अंदर इक्वेशन क्या थी, इलिप्स के अंदर इक्वेशन थी x² + y² b² = 1। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो x² - y² b² = 1 होगी। और यहाँ पर जो डिफरेंस है बच्चों आपने ये याद रखना है कि नेगेटिव माइनस से पहले जो भी आ रहा होगा, चाहे x² आ रहा हो चाहे y² आ रहा हो, उसके नीचे जो कुछ होगा वो a² कहलाएगा, उसको हम a² रखेंगे, और जो बाद में आ रहा होगा उसको हम b² कहेंगे। यहाँ ये नहीं होगा कि जो बड़े वाला है उसको हम a², जैसे इलिप्स के अंदर हम देखते थे कि x² या y² के नीचे, किन के नीचे बड़ा है, किसके नीचे बड़ा नंबर है, तो उसको बच्चों हम लेते थे a² के इक्वल, और जो छोटा नंबर होता था उसको हम लेते थे b² के इक्वल। लेकिन हाइपरबोला के अंदर a b से बड़ा भी हो सकता है, a b से छोटा भी हो सकता है, और a b के इक्वल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि जो पहले आएगा माइनस के साइन से, जो पहले आएगा जो उसके नीचे होगा वो a² होगा, और जो बाद में आएगा उसके नीचे जो होगा वो b² कहलाएगा। ये आपने जहन में रखना है। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो x² / a² - y² b² = 1 आएगी। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर हो या y एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उस वक्त बच्चों हमारे पास इक्वेशन आएगी y² / a² - x² / b² = 1। फिर आपको बता रहा हूँ, फिर अगर हमारे पास इक्वेशन, फिर उस वक्त क्या आएगी y² / a² - x² / b² = 1। ये इक्वेशन होगी अगर ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग हो या y एक्सिस के ऊपर हो। ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं इसको, इसकी क्लियर फिगर्स देखते हैं हम। बच्चों ये देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है और ये वर्टिकल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के अंदर हमारे पास फोसाई मौजूद हैं, फोकस FC', C,0, F - C,0, और इस तरह इसके वर्टिसेस मौजूद हैं A,0, -A,0,
ये इसके कोवर्टिसेस हैं दोनों, 0b एंड 0-b। इसके अलावा बच्चों ये इसके एसिम्पटोट्स हैं जो देखें इसकी जो कर्व है उसके साथ साथ चल रहे हैं लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेंगे, एट इन्फिनिटी है इसके ऊपर टेंजेंट होंगे। तो ये दो हमारे पास इसके एसिम्पटोट्स हैं। और ये जो हमारे पास एक्सिस होगा जिसके ऊपर नेप्स मौजूद होंगे, ये हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो दूसरा है हमारे पास एक्सिस उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये जो हाइपरबोला है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहलाएगा, और इस तरफ जो हाइपरबोला है आपको नजर आ रहा है ये वर्टिकल हाइपरबोला कहलाएगा। उसी रिस्पेक्ट में इसके वर्टिसेस बनेंगे और फोसाई बनेंगे और जो कोवर्टिसेस होंगे। आप लोग याद रखें जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा हमेशा वर्टिसेस और फोसाई उसके ऊपर मौजूद होंगे, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा उसके ऊपर कोवर्टिसेस मौजूद होंगे। तो ये दो फिगर्स हैं हमारे पास, इसको आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह समझना है। देखिए अगर हमारे पास जो हाइपरबोला है वो वर्टिकल है तो उसके जो फोसाई होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स फिर उसी तरह होंगे, चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स और 0 होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, c एंड 0, -c। और जो वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, a एंड 0, -a। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। बच्चों इनकी इक्वेशंस को देखें आप। ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है x² ओवर a² -y² और b² इज इक्वल टू 1, ये तो उस वक़्त हैं जब हमारे पास जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा वो ओरिजिन पे होगा। और अगर सेंटर ऑफ हाइपरबोला ओरिजिन पे ना हो, किसी और पॉइंट HK के ऊपर हो, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ भी x की वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे h को ऐड कर देंगे, और जहाँ पे y की वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे k को ऐड कर देंगे। ये पहले भी बातें हो चुकी हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की पहले क्या थी x² ओवर a² -y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, तो अब क्या बन जाएगी x - h का होल स्क्वायर ओवर a² -y - k का होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। और वर्टिकल के लिए इक्वेशन होगी। और इसके वर्टिसेस पहले क्या थे बच्चों a, 0, तो h के ऐड करने से h + a, k एंड h - a, k हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कोवर्टिसेस की इक्वेशन बता दी, फोसाई बता दिए, वर्टिसेस बता दिए बच्चों। एसिम्पटोट, अगर हमारे पास जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन इस तरह की होगी x² ओवर a² -y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमारे पास हॉरिजेंटल हाइपरबोला है तो उसके जो एसिम्पटोट्स होंगे उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ±b ओवर ax। ये इक्वेशन होगी। यानी हम a जानेंगे, a क्या है, b क्या है, और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y² ओवर a² -x² ओवर b² इज इक्वल टू 1, तो उस वक़्त जो एसिम्पटोट्स जो बच्चों होंगे उनकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ±a ओवर bx। तो ये आपने याद रखना है कि एसिम्पटोट्स की इक्वेशन इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी एक्सेंट्रिसिटी जो होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं e इज इक्वल टू c ओवर a के ज़रिए। c क्या है, हमारे पास जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स, उनमें जो हमारे पास fc, 0 होगा, f -c, 0 होगा, और a हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सेंट्रिसिटी हम इसको यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, e इज इक्वल टू c ओवर a। इसका मतलब है ये जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे मौजूद है, c इज इक्वल टू ae, ये इक्वेशन मौजूद है। इसके ज़रिए फिर हम अपने वर्टिसेस या इक्वेशंस के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों इलिप्स जो थी हमारे पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग जो चीज़ें थी इसके अंदर वो फाइंड आउट करने के लिए रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हमें मौजूद होते थे और जो मौजूद नहीं होते थे उनको हम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन यूज़ करते थे
ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ये यूज़ करते थे। लेकिन हाइपरबोला के अंदर एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस की जगह साइन इसका चेंज हो गया है, तो यहाँ पे भी हम साइन चेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो हम इस यहाँ से जो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी वो फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अगर ए और बी गिवन है तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके सी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बी और सी गिवन है तो यहाँ से ए स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और अगर ए और सी गिवन है तो बच्चों बी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्केयर माइनस ए स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और इन इक्वेशन को यूज़ करके हम रिमेनिंग एलिमेंट्स अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी बुक के अंदर जो सेक्शन है हाइपरबोला का, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये पॉइंट पी एक्स वाई है जिसका डिस्टेंस एफ से लिया गया है, और इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे डिस्टेंस लिया गया, तो पी एफ जो है वो ग्रेटर देन है पी एम से। और पी एफ ओवर पी एम किसका इक्वल है, ई के इक्वल, ई ग्रेटर देन 1 विच इज़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। आप इस शेप को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस हमारे पास एज अ कॉन्जुगेट एक्सिस मौजूद है। और इसके जो फोसाई हैं वो एफ सी ज़ीरो एफ माइनस सी ज़ीरो हैं, और इसके जो डायरेक्ट्रिसेस हैं उनकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई स्केयर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्केयर, जैसे कि मौजूद थी इलिप्स के अंदर, सेम वैसे ही मौजूद है। जो चीज़ें इलिप्स के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने उनको यहाँ पे कम डिस्कस किया है, आप वहाँ उसको दोबारा देख सकते हैं इलिप्स के लेक्चर को, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और बच्चों देखें यहाँ पे चूँकि सी जो है वो ए ई के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम सी की जगह ए ई रख दें तो एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, ये भी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों ये टेबल मौजूद है स्टैंडर्ड हाइपरबोलास के लिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, और ये वर्टिकल हाइपरबोला है। तो ये सारी चीज़ें फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस और ट्रांसवर्स एक्सिस, चूँकि इसके लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा तो उसकी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 होगी। इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होगा, जिसकी इक्वेशन इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस, चूँकि वर्टिकल है ना तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है, x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। और इन दोनों की एसेंट्रिसिटी हम c ओवर a के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ी होगी। और ये इन दोनों की शेप्स यहाँ पे बनाई गई हैं, इनके सेंटर बताए गए हैं, सेंटर यहाँ पे 0,0 है। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, या मिड पॉइंट ऑफ को वर्टिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारे पास इनके एसिम्प्टोट होते हैं वो भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो सेंटर पे करते हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में अगर बात करें, अगर हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, चूँकि ये हमारे पास माइनस वाली इक्वेशन है तो इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से हम यूज़ करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो अब हम x को क्या लें कि ये 1 आए, तो चूँकि x के नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ बच्चों हम x को ले लेंगे a सीकेंट थीटा और y को ले लेंगे b tan थीटा। तो याद रखें x इज इक्वल टू a secant थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की हैं और हॉरिजेंटल की हैं। और अगर हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला हो यानी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उस वक़्त हम क्या करेंगे बच्चों, उस वक़्त यहाँ पे हम y को लेंगे a सीकेंट थीटा और x को ले लेंगे b tan थीटा। तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी वर्टिकल हाइपरबोला के लिए।
यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था और ये जो नीचे है ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। और इस चेंजिंग का आपको अभी तक बड़ा अच्छा क्लियरेंस होगी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है, तो इसका जो सेंटर है बच्चों वो 0 0 है। इसका जो सेंटर है वो 0 0। अगर सेंटर इसका एच के हो तो हम क्या करेंगे, एक्स में से एच को माइनस कर देंगे और वाई में से के को माइनस कर देंगे। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए भी सेम हम यही करेंगे कि एक्स में से एच को माइनस कर देंगे और वाई में से के को माइनस कर देंगे। एक और बात बच्चों, हमारे पास स्पेशल केस है हाइपरबोला का। ये अगर हमारे पास इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्पेशल केस के लिए एक नाम आता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, हमारे हाइपरबोला के अंदर ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि बी भी तो ए के इक्वल है, तो बी स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दोनों के नीचे बी स्क्वायर लिखते हैं तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा बच्चों, उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे ये इसके एसिम्पटोट्स होंगे और इनकी जो इक्वेशन होगी वो होगी प्लस माइनस एक्स, और ये जो दोनों एसिम्पटोट्स होंगे बच्चों ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आपने ये याद रखना है। और अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ही एसिम्पटोट बन जाए, यानी इनके साथ साथ ही हाइपरबोला चल रहा हो, तो वो जो हाइपरबोला होगा वो बच्चों कुछ इस तरह का होगा। ये फॉर्म होगी उस हाइपरबोला की, और ये जो हाइपरबोला, ये जो फॉर्म होगी हाइपरबोला की जिनके अंदर एसिम्पटोट्स एज दी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, इनकी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये आपने याद रखना है। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और क्योंकि इसके जो एसिम्पटोट है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रहे हैं, और ये चूंकि खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, और हाइपरबोला के हमारे पास जो नैब्स हैं वो एक मौजूद है इधर फर्स्ट में और एक थर्ड में, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकंड में हो और एक फोर्थ में हो। तो ऐसा जो हमारे पास हाइपरबोला होगा, इसकी इनकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा बच्चों आप ये भी याद रखें कि जो एसेंट्रिसिटी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वो होती है स्क्वायर रूट 2। तो ये स्पेशल केस है हाइपरबोला का, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये याद रखें। इसके बारे में एमसीक्यूज में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बातें बच्चों होगी हमारे पास हाइपरबोला के बारे में। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।